की आज अभिजीत मोबाइल पीछे रख ले है, ठीक है भाई। जिसमें विस्तार से चर्चा हुई। हमारे 3000 से अधिक आवेदन जो आए गए थे, अभिजीत नीचे कर ले उसमें भाई। से हमने ऊपर कर ले। पहली बार जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक से हमने पैनल मांगे थे। फिर हमारे जो भी वो मेरे आगे प्रदेश इलेक्शन कमेटी के माननीय जो सदस्य हैं, देख उसको पूछो। उनको एक 2 जिलों में भेजा गया था। उन्होंने वहाँ के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं से चर्चा करके अपना पैनल दिया है और आज प्रदेश इलेक्शन कमेटी में मनोज जी जिलों के अलावा जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर साहिबान थे, उन्होंने अपना सुझाव पूरे प्रदेश में जिस भी विधानसभा क्षेत्र में दिया है, उसको सबको सम्मिलित करते हुए सब ने विस्तार से चर्चा करके, और कल 2:30 बजे हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें मुंबई साहब और हम सब भाग लेंगे। उसमें हम जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदेश इलेक्शन कमेटी की राय के मुताबिक, चर्चा के मुताबिक मंथन करके लोग, जिला और प्रदेश इलेक्शन कमेटी सबके राय को समाहित करते हुए एक बुकलेट तैयार करवाया जा रहा है, जिसको हम स्क्रीनिंग कमेटी को देंगे और उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी चर्चा करके और हमारी केंद्रीय चुनाव समिति में उसको लेकर के जाएगी और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति टिकटों का ऐलान करेगी। कितना नाम होगा ये कॉन्स्टिट्यूंसी से? एक कॉन्स्टिट्यूंसी से अभिजीत मोबाइल नीचे कर कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, जैसे जैसे अच्छा, जो आवेदन और पैनल्स जो बने हैं, ओके। उसके मुताबिक जो नाम महत्वपूर्ण नाम आए हैं, वो हम स्क्रीनिंग कमेटी को हम देंगे। टिकट का डेट क्या होगा? प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, पूरा पैनल बन रहा है और पैनल हमारा जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी को कल जाएगा। टिकट की डेट क्या होगी? कब आएगी पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की डेट डिक्लेयर होगी, आपको सबसे पहले बताया जाएगा दाहिल साहब, और उसके बाद में दूसरों को बताया जाएगा। उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो अपनी कार्रवाई करेगी। हमारा उसमें कोई डेट बताने का। सर, ये विरोध जो चल रहा है अलग अलग विधानसभाओं से, इसको भी क्या कंसीडर होगा? किसी का विरोध नहीं है। टिकट मांगने वाला टिकट मांगता है, अपनी बात करता है और टिकट एक को मिलता है, एक को ही मिलेगा। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। हम सब लोगों से मिल रहे हैं, सुन रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस का है वो आराम से, इत्मीनान से अपनी बात काफ़ी दिनों से कह रहा है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर साहिबान उनको भी कहा है, स्क्रीनिंग कमेटी ने भी यहाँ पर हर एक नेता से चर्चा की है। आज भी खुला हुआ मंच है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अपनी बात कहेगा, हम सुनेंगे और जो उचित बात होगी वो स्क्रीनिंग कमेटी में हम लोग। ये ऑब्जर्वर्स है वगैरह सब जगह गया और आपने सर्वे भी किया है। वो जो लोकसभा वाइज ऑब्जर्वर्स हैं वो अपनी अलग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इससे प्रदेश इलेक्शन कमेटी का कोई वास्ता नहीं। अच्छा, वो अलग है। जो टिकट वितरण के बाद डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए क्या रणनीति कांग्रेस की? वो हमने कमेटियां बनाई हैं कि किस तरीके से कौन कौन नेता आएंगे, कौन कौन उनको किस किस एरिया में भेजना है, क्या स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे, उसका भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल का भी कर रहे हैं, फार्म भराने का भी कर रहे हैं और जिले वाइज हमने समन्वय समितियां बनाई हैं जो जिले की तमाम बातों के ऊपर नज़र रखेगी। वो कमेटी बैठक करके अगर हमसे कोई राय लेना चाहेगी, कोई हमसे सहायता लेना चाहेगी, तो वो सब चीज़ें हमारी पूरी प्लान पे में तैयार है। बीजेपी में जो विरोध हो रहा है उससे आपकी उम्मीदें थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई होंगी? उम्मीदें तो पहले से ही बढ़ी हुई है हमारी। उनसे क्या है, हम तो 101% कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। बीजेपी ने आखिरी दाव चल दिया। आखिरी दाव ये था कि जो 10 साल से या 5 साल से जो एमपी फेल हो गए थे, कोई काम नहीं किया, उनको यहाँ पर उतार करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि लोकसभा में जिसने काम नहीं किया उसको दिया है, तो उनके तो चांस वैसे ही 0 हो गए। वो तो जीतने वाले हैं नहीं, वरना कोई होता है एमपी। और आपने देखा है कहीं इस तरीके से ऊपर से बड़े बड़े नाम आकर के फिर नीचे। अब ये सरपंच या पंचायत समिति का मेंबर भी इनको लड़ाए नहीं लड़ाए, तो इनको सोचना है।
तो क्या आपके जो संसद में जिन सांसदियों में जो आपने उतारे हैं आपकी पार्टी ने, उनको टिकट नहीं मिलेगा विधानसभा में? आपने भी तो उतारे थे उनके। हमने तो हमारा जो स्क्रीनिंग कमेटी को कल पैनल देंगे फिर तय होगा। हमारा तो एक भी टिकट तय नहीं है, मेरा भी नहीं तय है। डॉक्टर जी, अलायंस की बात है, अब समय नजदीक आ चुका है, तो अलायंस के लिए अलायंस का काम पार्टी हाईकमान और हमारे प्रभारी ये सब देखते हैं। तो मोबाइल किसका आगे मैं कोई टिप्पणी सेम सर। सर सर्वे की बात कही जा रही थी, कितनी भूमिका रहेगी? ये भी जीत में बोलते हैं साहब बेटा नहीं तमाम कमेटी सदस्यों को जिम्मेदारी दी आप लोग शिक्षण आ गया, उनको छूट दे दी गई। उसके अलावा भी जो भी राजस्थान में उसमें कोई राजनीति को भी दे सकते बहुत स्मूथली तरीके से। सर आवाज़ नहीं आ रही। स्मूथली तरीके से पूरा काम चल और जब हम कह रहे थे लोकसभा के या सेक्रेटरी आए हुए हैं पूरे कर रहे हैं, उनके अलग फीचर दिन जो सर्वे किए जाते हैं एलटीसी द्वारा वो अलग काम चल रहा है। क्योंकि ओवरऑल जो है स्क्रीनिंग कमेटी जब बैठेगी तो वो सब बातें ध्यान रखेंगे। उसके बाद सी बैठती है तो मिला देंगे तारीख तो उसके बाद वो तो कांग्रेस में बहुत ही स्मूथ से काम और जो उत्साह है लोगों के अंदर सामने। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव किसी को पूछ लीजिए आप हम वो ये कहेंगे कि सरकार के खिलाफ में कोई एंटी गवर्नमेंट नहीं है, सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आज राजस्थान के अंदर ये है सारी स्कीमों को लोग दर्शन कर रहे हैं। सरकार विरोध लहर जो होती है या सरकारें चलती है वहाँ लहर होती है थोड़ी बहुत। पहला राज्य राजस्थान है यहाँ पर कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही है। और जब मैं ये कह रहा हूँ सोच समझ ले रहा हूँ, किसी को पूछ लीजिए आप आपको सब एक ये हमारा प्लस माइंड और मैं उम्मीद करता हूँ उसी रूप में आगे बढ़ेंगे तो काम होगा। सर एक आरकेएससी मेंबर की नियुक्ति की बात चल रही है, आपने ट्वीट भी किया है इसको लेकर, तो कैसा मैंने ट्वीट किया वही बात क्योंकि देखिए पेपर आउट बड़े बदलने वाली बात है। गुजरात में भी हो रहे हैं, यूपी में सामने देखकर अधिकांश राज्यों में पेपर आउट हो गए, आर्मी के अंदर हो गए या जुडिशरी में हाईकोर्ट के एग्जाम और पेपर रोकने पड़े। ये चिंता कर सबके लिए होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। जो छात्र मेहनत करते हैं अगर मौका लगता है तो मालूम पड़ता है कि आप पेपर लीक हो गया, क्या बीतती है उसको आप समझ सकते हैं। कोचिंग में जाते बच्चे बेचारे उनकी स्थिति बनती है, ये चिंता वाली बात थी। हम लोग जानबूझ के सोचते थे इस बार कोई ऐसे लोग लें जिससे एक मैसेज भी जाए कि वास्तव में पेपर लीक नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। और इसीलिए हमने तय किया भाई कोई रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं। पहले आपको मालूम होगा कि एक मिस्टर M.K. कुमावत थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के, दिल्ली पुलिस थे आंध्र प्रदेश के, राजस्थान के रहने वाले थे, उनको हमने चेयरमैन बनाए थे। ऐसे कई प्रयोग हमने किए हैं। इस बार भी हमने देखा कि कोई आर्मी बैकग्राउंड को लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सब उन्होंने जो सर्विस बोर्ड है उसमें हमने आर्मी के जो थे मिस्टर मैं उनको जानता नहीं था, बिल्कुल नहीं जानता था, उनको जानता था, इस केसी नहीं जानता था। केसी ने जरूर आए थे एक बार टिकट की मांग करने, मकराना से आए थे। अच्छा तैयारी बताई था ये मेरी तैयारी है, तो उन्होंने बात उनकी सुन ली। इतनी हमारी पंचायत ना तो उन्होंने खुद ने मांग करी RFPC की दोनों ने, ना कि सिफारिश करी। हमने उनसे समझा कि बहुत टाइम बीत गया, अचानक लागू हो जाएगी, उसके पहले अगर हो जाता 2 महीने और बच जाएंगे। क्योंकि हमने 3 लाख सर्विसेज का काम शुरू कर रखा, अधिकांश नौकरी लग चुकी है, बाकी का काम चल रहा है। तो हमारे 2 महीने की चुनाव की दंगल के अंदर और लोग सफर क्यों करें, ये सोच के हमने नाम को खत्म किया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अप्रूव कर दिया और वो
बना दिए गए। ओके। बाद में मालूम पड़ा कि जो उनके जो ट्वीट थे या वीडियो आया वीडियो। वीडियो वायरल किया, बहुत मुझे दुख हुआ, बहुत धक्का लगा। आदमी आज हूँ एक आदमी का भाई साहब आदमी का कोई जाति होता है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए जाति धर्म वर्ग सब पीछे हो जाते हैं। आदमी वही लोग जाते हैं। वो व्यक्ति अगर मान लो रिटायरमेंट के बाद में अगर अपनी जाति के साथ में बातचीत करे तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए। ट्वीट करे कोई जाति के खिलाफ में, किसी व्यक्ति के खिलाफ में, वो कतई स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कंडेम भी किया उसको, कंडेम भी किया है। अनफॉर्चुनेट भी है, दुखद भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि आरपीएस मेंबर बन गए हो तो मुझसे भी तो मिले भी नहीं, कटती कॉल भी नहीं हो पाई। अच्छा। मैंने प्रयास किया भाई उनसे बाबू बुला के बातचीत करें, और वो अभी आ नहीं रहे। तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई और मेरे से हुई। मैंने ही जो जान बूझ करके आर्मी के बैकग्राउंड के लोग लेने के लिए मैंने ही जो बायोडर थे उसके अकॉर्डिंग टू थोड़ा लालच भी था कि हमारी एक सीट मकड़े खराब क्यों हो। अच्छा। तो चलो बैकग्राउंड अच्छा है, जो लिखा हुआ था मेरी 22 साल की सर्विस है, हमने नाम रिकमेंड कर दिया और वो घोषित हो गया। उसका बहुत दुख हुआ। सर आपने सर डिजाइन बॉक्स पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो सरकार के जो कार्यक्रमों के जो डाटा थे वो लीक। पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, हम कभी मीडिया के अंदरूनी मामले नहीं पूछते हैं कि आपके वहाँ क्या हो रहा है। सर आपने बोला ये गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी नहीं है, बट कुछ